नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। किश्तवाड़ और कटरा में दो अलग अलग सड़क हादसात में 9 अफराद अज़जान, 3 जख्मी। नागबल शोपियां में फ़ौज और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान एक मफाहमतनामे पर दस्तखत। मफाहमतनामे के तहत कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन तैयार करने को दी गई मंजूरी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान सिडको और सीकाप के काम काज का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। किश्तवाड़ में आज एक अलमनाक सड़क हादसे में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने और दीगर 3 के जख्मी होने की इत्तला है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक टाटा सोमो किश्तवाड़ के बुंदा छात्रू मकाम पर सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी। SSP किश्तवाड़ ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि हादसे में 8 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई, जबकि जख्मियों में से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मकामी लोगों, पुलिस और फौज की तरफ से बरवक्त कार्रवाई किए जाने से जख्मियों को फौरन इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने इस ज़िम्न में एक केस दर्ज किया है। उधर कटरा में एक और सड़क हादसे में एक सयाह की मौत वाक़ा हुई है, जबकि दीगर 10 जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब माता वैष्णो देवी अस्थापन के नज़दीक कटरा के मकाम पर एक टूरिस्ट बस को हादसा पेश आया। नागबल शोपिया में मिलिटेंटों और फौज के बीच आज एक झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए। इससे पहले इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फौज की 44 RR, पुलिस और CRPF ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई करते हुए इलाके में मौजूद तीनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया। मिलिटेंटों की शनाख्त की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल ने आज नई दिल्ली में इंडिया @100 के लिए एक मुकाबला जाती रुझान से मुतल्लिक खाका जारी किया है। ये खाका कौंसिल के चेयरमैन विवेक देबरॉय, G20 के शेरपा अमिताभ कांत, कौंसिल के रुकन संजू सान्याल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डॉक्टर क्रिस्टियन केटल्स की मौजूदगी में जारी किया गया। डॉक्टर देबरॉय ने अपने खिताब में इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए 2047 तक इंतहाई खुशहाली वाला एक मुल्क बनने के लिए भारत की क्या ज़रूरतें हैं, इसके लिए इक़्तिसादी रुझानात पर नज़र डालने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि खपत, सरमाया, सरकारी अखराजात और बरामदात तरक्की के असल अवामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 2014 से उमंगों वाले ज़िला प्रोग्राम और उज्ज्वला जैसे मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए अदम मसावात को ख़त्म करने के लिए बहुत से इक़दामात कर रही है। इंडियन फॉरेन सर्विस के 2021 बैच के ज़ेर तरबियत अफसरों ने कल नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सर्विस में शामिल होने पर ज़ेर तरबियत अफसरान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क की आलमी स्टेज पर नुमाइंदगी करने का अब उनके पास एक मौका होगा। 2023 के मोटे अनाज का बैनुल-अक़वामी साल करार दिए जाने के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर भी तबादला ख्याल किया कि किस तरह अफसरान किसानों को फ़ायदे के लिए बाजरे को मकबूल बनाने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने बाजरे के सेहत से मुतल्लिक फ़वाइद और माहौल दोस्त खसूसियत के बारे में भी बात की। नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती दबाव के लिए ज़िंदगी और तर्ज ज़िंदगी के बारे में भी बात की कि किस तरह तर्ज ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियाँ माहौलियात के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तलक़ीन की कि ज़ेर तरबियत अफसरान अगले 25 सालों के बारे में गौर खोज करें और तवील मुद्दती मनसूबा बनाएं, नीज़ मुल्क की तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा करें। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज मरकज़ी वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत जनरल VK सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मफाहमतनामे के तहत कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन तैयार किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी मंदिर पर हाजिरी देने में पेश आ रही दुश्वारियों को कम किया जा सके। इस मौके पर कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में पूरे मुल्क में इस तरह के स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं ताकि मुसाफिरों को सफ़र के दौरान हायल दुश्वारियों को कम किया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको और जम्मू कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सीकॉप के काम काज का जायजा लिया। उन्होंने दोनों कॉरपोरेशनों के मैनेजिंग
مینجمنٹ کو ہدایت دی کہ وہ بہتر مستقبل کے لیے ٹھوس طریقہ کار وضع کرے۔ میٹنگ کے دوران دونوں کارپوریشنوں کے موجودہ طریقہ کار اور مالی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صنعتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے جدید طرز عمل اپنانے پر زور دیا گیا۔ مشیر موصوف نے متعلقہ افسران پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر میں بیکار پڑے صنعتی یونٹوں کو از سر نو کارآمد بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ نئی و قابل تجدید توانائی کی وزارت نے جموں کشمیر انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی JKEDA ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ملک کی تمام یوٹیز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے محکمہ 2021-22 کے لیے ایوارڈ سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ JKEDA کو یوٹیز میں مختلف زمروں کے تحت مزید 7 اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہ اعزازات نئی و قابل تجدید توانائی کے وزیر بھگونت کھوبا نے نئی و قابل تجدید توانائی محکمے کے 8ویں یوم تاسیس کے موقع پر JKEDA کو دیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج ضلع کے مختلف دفاتر میں ملازمین کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے اچانک معائنہ کیا۔ اس موقع پر تمام ضلع افسران کو ہدایت دی گئی کہ وہ لوگوں کو بہتر خدمات بہم رکھنے کے لیے تمام ملازمین کی حاضری کو یقینی بنائیں۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر چودھری محمد اقبال نے آج ویجیٹیبل سیڈ فارم گنگبگ سری نگر کا دورہ کیا۔ انہوں نے دورے کے دوران فارم کے مختلف بلاکوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر موجود ٹیکنیکل ماہرین کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈائریکٹر موصوف نے اس موقع پر کہا کہ پچھلے 2 سال سے متعلقہ محکمہ کئی فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بیج کے مختلف بہترین اقسام پیدا کرنے اور ان کو کسانوں میں تقسیم کرنے پر سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ کسانوں کو کاشتکاری میں جدیدیت لانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کر رہا ہے۔ BSNL کشمیر کی ٹیلی کام ایڈوائزری کمیٹی میٹنگ آج محکمے کے دفتر واقع سری نگر میں منعقد ہوئی۔ عالمی وبا کورونا کے بعد پہلی بار اس میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ BSNL کشمیر کے جنرل مینیجر مشرف گل مفتی نے ارکان پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور جسٹس حسنین مسعودی کے ساتھ مشترکہ طور میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں BSNL کے سینئر افسران اور دیگر متعلقین نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں BSNL کشمیر کی کارکردگی اور پلان کے بارے میں بریفنگ پیش کی گئی اور اس دوران BSNL کشمیر کے 4G منظوری پروجیکٹ پر زور دیا گیا، جس میں 181 دیہات تک 4G کی رسائی کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ ارکان پارلیمان نے BSNL کشمیر اور اس کے افسران پر زور دیا کہ وہ BSNL سروس جموں کشمیر کے دور افتادہ علاقوں تک پہنچانے میں اپنی کوششوں اور کاموں میں سرعت لائیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک جموں کشمیر کے خصوصاً صوبہ کشمیر کے اکثر سرحدی علاقے اس لازمی اور ضروری سہولیات سے محروم ہیں جن میں گریز، تلیل، ٹنگڈار، مسل، کیرن، کرنا، جمگڑ، کپواڑہ اور ہندوارہ کے سرحدی علاقے شامل ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا ایک خصوصی اجلاس آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر نائب صدر عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پارٹی کے کئی سینئر لیڈروں اور ورکروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر تنظیمی امورات اور پروگراموں کے علاوہ موجودہ سیاسی صورتحال، لوگوں کو درپیش گوناگون مسائل و مشکلات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں پارٹی کے نائب صدر نے پارٹی لیڈران اور عہدیداران پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں اور ان کے مسائل و مشکلات ازالہ کرنے کے علاوہ ان کا سدباب کرانے میں اپنا رول نبھائیں۔ پالپورہ سری نگر میں آج صبح دریائے جہلم سے ایک نوجوان کی لاش برآمد کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق نوجوان کی شناخت مہجور نگر کے عارف مقصود کے طور ہوئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جب دریا میں لاش کو دیکھا تو فوراً پولیس کو اطلاع کیا، جس کے بعد پولیس نے لاش کو دریا سے نکال کر مزید لوازمات پورا کرنے کے لیے اپنی تحویل میں لیا اور اس ضمن میں ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاش کو پولیس کارروائی کے بعد لواحقین کو سپرد کر دیا گیا ہے۔ پوروارہ چاڈورہ کے مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والے لوگوں نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ گاؤں کی سڑک 1947 میں تعمیر کی گئی ہے، تب سے لے کر آج تک اس سڑک پر تارکول نہیں بچھایا گیا۔ سڑک کی خستہ حالت ہے، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جب DD نیوز نے ایگزین RNB چاڈورہ سے بات کی تو انہوں نے یقین دلایا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس روڈ پر کام شروع ہوگا۔
सड़क गस असल गसन रूड़ गसन मैकडमस पे दूसरी की बात मगर अत कदुल तह मोड़ वारे क्या वसान क्या पानस सत रबत ज्यादा बच्चे पढ़ान सह पढ़ान पानस मजी और यह हस्पताल सह पानस मजी पेवान बच्चे या बच्चे तमस पे सत वासन वसन तो सह पेवान नखस तुलन यम बेमार खुदा पेवान सह तत बोन वालन क्या हट लगान करो क्या तमें हैसियत वन कि पे त्रो नजर त्रित योत क्या बहरहाल यह करो पोरवारा गाम यह नजदीक शहरस मगर बैकवर्ड अमि सड़की हैसियत बिल्कुल बैकवर्ड। इस साल हमने उनके लिए ये मेटल में तो इंशाल्लाह आगे उनका हो जाएगा 5-7 दिन में हो जाएगा उनका काम शुरू मेटल इस विंटर के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हम उसका रखेंगे उसका हम देख लेंगे वाइडनिंग के लिए तो फिर अगर उसमें हमें लगा तो एक प्रपोजल हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे लेकिन फ़िलहाल तो हम उनको एक रिलीफ देंगे 5-6 दिन में उसका काम शुरू हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर शोपियां की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ज़िले में मुमकिन स्कीम के तहत बेरोज़गार नौजवानों में 88 कमर्शियल गाड़ियां तकसीम की गई। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ने प्रेस रिलीज़ में वजाहत करते हुए कहा है कि महकमे ने मुमकिन स्कीम के तहत 200 दरखास्तें मौसूल की हैं जिनमें से 144 दरखास्तों को मंजूर किया गया जबकि यूटी की यूथ लाइवलीहुड स्कीम के तहत बेरोज़गार नौजवानों में छोटी कमर्शियल गाड़ियाँ फराहम करने के लिए पार्टनर बैंक की तरफ से गाड़ी की पूरी कीमत को बतौर 100% कर्जा वागुजार किया गया। उन्होंने कहा कि ज़िला शोपियां के नौजवानों को खुद रोजगार मुमकिन बनाने के लिए इस तरह की स्कीमों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। 2 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र की मुनासबत से मागाम अंजमनी शरई शिया की जानिब से मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया। मजलिस हुसैनी के साथ ही जुलजना शरीफ डांगरपोरा से बरामद हुआ और मागाम बाजार से होते हुए मरकज़ी इमाम बारगाह यागीपोरा में इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस अज़ाक में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस अज़ा से पहले ईदगाह में दिन भर मरसिया ख़्वानी हुई जिसमें ज़ाकिरीन ने मरसिया पढ़कर शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अंजुमन शरई शिया के सदर आगा सैयद हादी ने मुसलमानों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सीरत हुसैन पर चलने की तलक़ीन की। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी ने टैगोर हॉल श्रीनगर में 2 रोज़ा पंजाबी सेमिनार का एहतमाम किया। यह सेमिनार अकादमी के सेक्रेटरी भारत सिंह की सरबराही में मुनक़्क़िद किया गया जबकि मारूफ पंजाबी ज़बान के कलमकार कंवल कश्मीरी ने सेमिनार की पहली नशस्त की सदारत की। इस मौके पर कई मारूफ कलमकारों ने जम्मू कश्मीर यूटी में पंजाबी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए कई ज़रूरी पहलुओं पर रोशनी डाली। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत हर भारतीय को रस्मी बैंकिंग चैनल से जोड़ने के लिए अहद बस्ता है ताकि मुस्तफ़ीन को खामी से पाक फ़वाइद की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। वो नीदरलैंड की मलिका मैक्सिमा के साथ भारत और नीदरलैंड के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल कर रही थी जो भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। दोनों लीडरों ने माली शमूलियत के आम इक़दामात पर तबादले ख्याल किया। मलिका मैक्सिमा ने पिछले कुछ बरसों में भारत में इस समत में हुई तरक्की की सताइश की है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर तवज्जो दिलाई कि पिछले साल भारत नीदरलैंड वर्चुअल सरबराह मीटिंग के दौरान पानी के सिलसिले में कलीदी साझेदारी की शुरुआत की गई थी और हालिया बरसों में बाहमी ताल्लुकात के दीगर पहलुओं में भी बेहतरी देखने में आई। और अब आखिर पर मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिशें होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशिर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।